मत्स्य अवतार की कथा सतयुग के अंतिम चरण से जुड़ी हुई है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और एक महाप्रलय की संभावना थी। इस कथा में भगवान विष्णु मत्स्य मछली के रूप में अवतरित होते हैं। सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली असुर प्रकट हुआ, जिसका सिर घोड़े जैसा था। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई साधारण मनुष्य, देवता या पशु नहीं मार सकता, केवल एक ऐसा प्राणी जो उसके समान रूप वाला हो। इस वरदान से अभिमानी होकर हयग्रीव ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के लोप होने से पृथ्वी पर ज्ञान, धर्म और व्यवस्था का ह्रास होने लगा। सृष्टि संकट में पड़ गई, क्योंकि वेद ही सृष्टि के आधार थे। भगवान विष्णु ने इस समस्या को देखते हुए मत्स्य अवतार लिया, ताकि वेदों की रक्षा कर सकें और एक आगामी महाप्रलय से मानवता को बचाएं। उस युग में सूर्यवंशी वंश के एक धर्मपरायण राजा थे, सत्यव्रत, जिन्हें बाद में वैवस्वत मनु के नाम से जाना गया। वे एक महान तपस्वी और भक्त थे, जो हमेशा धर्म के पालन में लगे रहते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी, कुछ ग्रंथों में तमसा नदी, में स्नान और तर्पण कर रहे थे। तर्पण के दौरान उनकी अंजलि, हाथ की मुट्ठी में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। मछली बहुत ही सुंदर और चमकीली थी। राजा ने उसे देखकर दया भाव से सोचा कि यह छोटी मछली नदी में बड़े जीवों से असुरक्षित है, इसलिए उन्होंने उसे अपने कमंडलू जलपात्र में रख लिया। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडलू में नहीं समा सकी। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में स्थानांतरित किया, लेकिन अगले दिन मछली फिर बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक सरोवर, तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली का आकार सरोवर से भी बड़ा हो गया। क्रमशः राजा ने उसे नदी में, फिर महासागर में छोड़ा। समुद्र में छोड़ने पर मछली ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि समुद्र भी छोटा लगने लगा। मछली के मुंह में सींग था और उसका रूप दिव्य था। तब मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। 7 दिनों बाद एक महाप्रलय आएगी, जो समस्त पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। तुम्हें सृष्टि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। मत्स्य रूपी विष्णु ने सत्यव्रत को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नौका का निर्माण करें। इस नाव में सभी प्रकार के बीज, औषधियां, जीव जंतु, पशु पक्षी और सप्तऋषि, 7 महान अरशियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज को एकत्रित करें। साथ ही देवी श्रद्धा, कुछ ग्रंथों में देवी लक्ष्मी या ज्ञान की प्रतीक, को भी साथ रखें। 7 दिनों बाद, जैसा कि मत्स्य अवतार ने कहा था, आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां उफन पड़ीं, समुद्र उमड़ आए और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। यह महाप्रलय कल्पांत का प्रतीक था, जहां पुरानी सृष्टि का अंत हो रहा था। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार के निर्देशानुसार नाव तैयार की थी। नाव इतनी विशाल थी कि उसमें सभी आवश्यक वस्तुएं समा गईं। मत्स्य अवतार ने अपने सींग पर वासुकी नाग को रस्सी की तरह बांधा और नाव को खींचकर सुरक्षित रखा। लहरों के बीच नाव डगमगाती रही, लेकिन मत्स्य रूपी विष्णु ने उसे स्थिर रखा। इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण के रूप में ज्ञान प्रदान किया, जिसमें सृष्टि, धर्म, कर्म और मोक्ष के रहस्य बताए गए। यह ज्ञान नई सृष्टि के लिए आधार बना। प्रलय के दौरान मत्स्य अवतार समुद्र की गहराइयों में गए, जहां हयग्रीव असुर छिपा हुआ था। हयग्रीव ने वेदों को मुख में छिपा रखा था। मत्स्य अवतार ने हयग्रीव से युद्ध किया। चूंकि मत्स्य अवतार का रूप भी आंशिक रूप से घोड़े जैसा था, वे वरदान की शर्त पूरी करते थे। एक भयंकर युद्ध के बाद मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों को उसके मुख से निकाल लिया। फिर उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया, जिससे ज्ञान की पुनर्स्थापना हुई। सत्यव्रत को मनु का पद प्राप्त हुआ और वे नई मानवता के आदि पिता बने।